नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत का विभाजन क्यों हुआ, बल्कि कहें पाकिस्तान क्यों बना। हम आप लंबे समय से, मतलब जब से भारत का विभाजन हुआ तब से जानते हैं कि जिन्ना और मुस्लिम लीग नहीं चाहते थे कि वो भारत में रहे, हिंदुओं के साथ रहे। ये मुस्लिम नेताओं का कहना था कि हम मुसलमान और हिंदू अलग हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको अलग देश चाहिए मुसलमानों के लिए। वो देश मिल गया, विभाजन हो गया देश का। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड तैयार क्यों हुआ पाकिस्तान बनाने के लिए, उसका क्या इसमें हित था। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की असली कहानी ये है जिस पर ज्यादा रोशनी डाली नहीं गई। और नरेंद्र सिंह सरीला, जो 1948 में माउंटबेटन के एडीसी थे, उन्होंने अपनी किताब भारत विभाजन की असली कहानी में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा ब्रिटेन को ये चिंता थी कि 1945 में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के बाद स्टालिन के हौसले बढ़े हुए थे। उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा नया आकार ले रही थी। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का विस्तार हो रहा था। तो ब्रिटेन को एक ऐसे क्षेत्र की जरूरत थी जहां से इस भविष्य में जरूरत पड़ने पर सोवियत संघ के खिलाफ मोर्चा खोला जा सके। 1945 में ब्रिटेन में एटली की सरकार बन चुकी थी, वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो उनको एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां से सोवियत संघ के खिलाफ मोर्चा खोला जा सके। इसके लिए जरूरी था कि सैन्य अड्डे बने। इटली ने कहा कि वो भारत छोड़ने को, यानी इंग्लैंड भारत छोड़ने को तैयार है। तो ब्रिटेन की क्या समस्या थी, वही सोवियत संघ वाली। लेकिन इटली को और उसके अलावा इंग्लैंड को ये पता था कि मुस्लिम लीग और अगर पाकिस्तान बन गया एक अलग देश तो वो सोवियत संघ के खिलाफ मदद करने को भी तैयार होंगे और सैन्य अड्डे बनाने की भी परमिशन देने को तैयार हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का बनना हिंदू मुसलमान के झगड़े के अलावा, जिन्ना की जिद के अलावा, ब्रिटेन की स्ट्रेटजी का भी हिस्सा था। वो अपने बारे में सोच रहे थे, तो उनको एक ऐसा क्षेत्र चाहिए था जो उनके इशारे पर चल सके, और वो पाकिस्तान उसके लिए तैयार था। और जिन्ना की अलग पाकिस्तान की मांग ने उनकी मदद की भारत का विभाजन करने में। वो ये कह नहीं सकते थे कि हम अपने लिए भारत का विभाजन चाहते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो ईरान, अफगानिस्तान और सिंकियांग से लगते थे, उनको अगर भारत से अलग कर दिया जाए तो ब्रिटेन की ये रणनीति सफल हो सकती है, ऐसा इटली का मानना था। आज जो दुनिया भर में इस्लामी कट्टरवाद फैल रहा है, उसका बीजारोपण अंग्रेजों ने भारत से शुरू किया। भारत में जिस तरह से उन्होंने इस्लामी ताकतों को बढ़ावा दिया, देश का विभाजन इस्लाम के नाम पर कराया, उसका खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा दिल्ली में हुई, औपचारिक घोषणा। और उसके अगले दिन इंग्लैंड में लेबर पार्टी का सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में ब्रिटेन के विदेश मंत्री अर्नेस्ट बेविन ने जो बात कही वो ध्यान देने लायक। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन मध्य पूर्व एशिया में ब्रिटेन की स्थिति को मजबूत करेगा। उसके पीछे यही सोच थी। तो आप समझिए ब्रिटेन कौन सा खेल खेल रहा था। इसमें कांग्रेस के लोग भी इस्तेमाल हुए, मुस्लिम लीग के लोग भी इस्तेमाल हुए। ब्रिटेन अपना खेल खेल रहा था। मुस्लिम लीग और जिन्ना को लग रहा था कि हम अपने खेल में सफल हैं और अलग देश ले लिया। कांग्रेस खुश थी कि हमने देश को आजाद करा दिया और हम सत्ता में आ गए। 14 जून को कृष्ण मेनन ने लिखा माउंटबेटन को, उस समय वो गवर्नर जनरल थे भारत के। उनसे पूछा, पत्र में हस्तलिखित पत्र था, उसमें पूछा कि क्या भारत के सीमावर्ती प्रांत जिनकी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है, उसको अलग करने की ब्रिटेन की विभाजन की रणनीति का आधार है। और फिर उन्होंने चेतावनी देने जैसे अंदाज में कहा कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जाना ब्रिटेन की इस रणनीति का हिस्सा होगा, उसको बढ़ावा देगा। वो जिस इलाके को चाहता है ब्रिटेन, उसमें वृद्धि होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। और वही किया ब्रिटेन ने। जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह कराया, जिस तरह से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश नहीं बनने दिया। अब आप समझिए कि ब्रिटेन जाते जाते अंग्रेज कितना बड़ा खेल कर गए इस देश के लिए, सदा के लिए, हमेशा के लिए, स्थायी रूप से कैसी कैसी समस्याएं पैदा कर गए जो हमारे नेताओं को उस समय दिखा नहीं, और उसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।